आज जो अपना टॉपिक है वो मैथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मैथिल क्लोराइड। तो सबसे पहले मैथिल क्लोराइड का फॉर्मूला लेते हैं CH3Cl। यहां पर कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और Cl के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल जो सिंगल बॉन्ड है वो 4 हो गए। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहां पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो यदि कार्बन के संकरण की बात की जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। sp3 कंडीशन के अंदर जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, वो होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अब यहां पर बात की जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहां पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो s ऑर्बिटल है वो राउंड शेप का होता है और p जो ऑर्बिटल है वो डंबल शेप के होते हैं। तो p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, px, py, pz। तो अपने पास में यहां पर 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p ऑर्बिटल है। इनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो लगभग सेम है। तो ये चारों क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे और एनर्जी को एक्सचेंज करके और 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उन ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी और स्ट्रक्चर भी सेम होगी। तो ये जो नए ऑर्बिटल मिलेंगे इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक, जो एनर्जी और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। तो यहां पर अपने को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब क्या होता है, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल तो अपने को मिल गए, लेकिन ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है अपने को इस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे कि इनके बीच का जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये अपने आप को चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कंडीशन में अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पर इनके लिए टेट्राहेड्रल कंडीशन में जो अरेंजमेंट आएगा वो इस प्रकार का आएगा। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ये अपने आप को, ये जो दोनों ऑर्बिटल है या ये दोनों है या ये दोनों है, ये एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पे है। यहां पर जो कार्बन है इससे जो हाइड्रोजन कनेक्ट है या Cl जो कनेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन की यदि बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी राउंड शेप होती है। तो वो s ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज संकृत कक्षक के साथ और लेयर अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो यहां अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा यहां अतिव्यापन कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब अपने पास में जो Cl रहा है, तो आपने Cl का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा होगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षक, p ऑर्बिटल में जाता है और वो जो p ऑर्बिटल होगा वो इस कार्बन के sp3 संकृत कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में
अक्षीय अतिव्यापन करेगा, एक्सिस पे ओवरलैपिंग करेगा। और जब भी अक्षीय अतिव्यापन एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर कार्बन का sp3 और ये जो ऑर्बिटल है वो क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग होके और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर ये जो डायग्राम है वो आएगा मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख। ये जो बॉन्ड है, एंगल आ रहा है, बॉन्ड एंगल आ रहा है, इसको टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होती है, जिसको आप 109.5 डिग्री लिख सकते हो।